हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद परंपरा में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी। यूँ तो आपने कढ़ी कई बार बनाई और खाई होगी, लेकिन आज जो मैं कढ़ी बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए आज की टेस्टी और हेल्दी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप चना दाल और आधा कप और चना दाल ले लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ज़्यादा कढ़ी बना रहे हैं और इनके पकौड़े भी बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 1 कप चना दाल भी ले सकते हैं। अब हम दाल को अच्छे से धो लेते हैं, 3-4 पानी अच्छे से धोएंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से धो लिया है और अब हम इसमें बिल्कुल गर्म पानी डालेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दाल अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दाल को भीगे हुए 2 घंटा हो गया और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दाल फूल करके 2 गुना हो गया है। ये देख सकते हैं, दाल को हम इस तरीके से हाथों से तोड़ रहे हैं तो ये आसानी से टूट जा रहा है। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसे हम ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम दाल को मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो थोड़ा दाल ही डालेंगे और एक बार में पूरा नहीं डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जिससे कि दाल अच्छे से पिस जाए। और बचे हुए दाल को भी अब हम मिला लेते हैं और इन्हें भी अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे दाल को अच्छे से पीस लिया है। तो जिस कप से हमने दाल नापा था, उसी कप से पिसे हुए दाल को पूरा ऊपर तक भर करके 1 कप हम एक अलग कटोरी में लेंगे और यहाँ पे जार में कुछ दाल बचा हुआ है, तो इनसे हम कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बड़े वाले कप से 2 कप दही ले रहे हैं और अब हम दही को और पिसे हुए चने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चने की दाल और दही का घोल बन करके तैयार हो गया है। इसी से हम अच्छा कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा पानी हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम उसी जार में 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रहे हैं। हम हल्दी पाउडर मिलाना भूल गए थे। जब आप चने की दाल और दही को ग्राइंड करें, उसी समय हल्दी मिलाएं। तो यहाँ पे हमने पानी डाल करके घोल तैयार कर लिया है और अब हम इस हल्दी वाले घोल को यहाँ पे दही और चने दाल के घोल में मिला देते हैं और इसे हम चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ले रहे हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून मेथी और थोड़ी सी काली मिर्च और यहाँ पे 2 लाल मिर्च को हम तोड़ कर डाल रहे हैं। और अब हम दही और चने दाल के घोल को कढ़ाई में डालेंगे। घोल को कढ़ाई में डालने के बाद एक बार अच्छे से चम्मच से चला लेंगे, ताकि कढ़ी नीचे तले में बैठे नहीं। और अब हमने यहाँ पे 2 कप पानी का और इस्तेमाल किया है, क्योंकि कढ़ी पकते पकते गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार चम्मच से अच्छे से मिला लिया है। कढ़ी में जब तक अच्छे से उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे चलाएंगे, नहीं तो कढ़ी फट सकती है। तो अब हम कढ़ी के लिए पकौड़े बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेसन निकाल करके रखा था, उसे हम एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब हम थोड़ा बेसन हाथ में लेंगे और उबलती हुई कढ़ी में छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ते जाएंगे। बहुत बड़े साइज की बड़ियाँ नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और कच्चे रह जाएंगे। तो जहाँ पे अच्छा उबाल आ रहा है, वहीं पे बड़ियाँ तोड़ेंगे। अगर कढ़ी में उबाल कम हो जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और कढ़ी में फिर से उबाल आने दें, तब बड़ियों को तोड़ें। इससे बड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। बड़ियों को तोड़ने के बाद कढ़ी को हम एक बार और अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि कढ़ी और बड़ियाँ कढ़ाई में चिपके नहीं, ये अच्छे से पके। तो यहाँ पे कढ़ी को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गया है और कढ़ी का कलर भी चेंज हो गया है और कढ़ी हल्की गाढ़ी भी होने लगी है। तो अब हम कढ़ी में स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। तो इस टाइम पे आप थोड़ी सी गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिला सकते हैं।
तो कढ़ी को हम 6 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि कढ़ी और पकौड़े अच्छे से पक जाएं। कढ़ी बन करके तैयार हो गया है, तो अब हम तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 लाल मिर्च भी डालेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा भी अच्छे से पक गया, तो यहाँ पे हम कुछ करी पत्ता भी लेंगे। तो अब हम तड़के को कढ़ी में डालेंगे और आधा तड़का हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम तड़के को चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, ताकि तड़के का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाए। और ये हमने तड़के को अच्छे से कढ़ी में मिला लिया है। और अब हम तड़के को एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कढ़ी बन करके तैयार हुई है। और अब हम कढ़ी को बचे हुए तड़के से सजाएंगे। तो बची हुई तड़के को हम कढ़ी के ऊपर डालेंगे। इस कढ़ी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली और मसालेदार ना हो। अगर आप चाहें तो पकौड़ों को डायरेक्ट कढ़ी में तोड़ने की बजाय आप इन्हें डीप फ्राई करके भी कढ़ी में मिला सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो। तो ये लीजिए, आज की टेस्टी और हेल्दी कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे चावल के साथ परोसें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।